हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अबाउट द प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन टू प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड की पॉइंट्स, जैसे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोल सकते हैं अबाउट द प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज। सबसे फर्स्ट जो एडवांटेज आती है वो क्या है कि दिस लैंग्वेज क्लैरिफाइज द सोर्स कोड एंड कैन बी अंडरस्टूड ईजली। इसका मीनिंग ये है कि जब हम प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात करते हैं देन इट क्लैरिफाइज द सोर्स कोड। उस टाइम पर ये सोर्स कोड को यानी प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफाई करता है, क्लैरिफाई करता है, ये बताता है कि एक्चुअल में सोर्स कोड क्या है, यानी कि हम जो कोड लिखना चाहते हैं या जो हम कोड लिख रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, वो अंडरस्टूडेबल है या नहीं है, और एक्चुअल में सोर्स कोड क्या रहेगा एंड कैन बी अंडरस्टूड ईजली, और उसको हम ईजिली समझ सके, अंडरस्टूड कर सके। इट मेक इट ईजी, ये क्या करता है, इट मेक इट ईजी टू ट्रैक इट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इन लीनियर डायरेक्शन। लीनियर क्या होता है, यानी एक सिंपल डायरेक्शन में, एक सीधी सीधी डायरेक्शन में जाना, राइट, यानी एक लीनियर डायरेक्शन में जाना, डेट इट फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम के फ्लो को। यानी कि सपोज करो कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है और उस प्रोग्राम को आप कैसे राइट करेंगे, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है कैसे राइट करेंगे, आपने एक प्रोग्राम लिख दिया, सबसे पहले इंक्लूड वाली जो आपकी लाइन होती है हैश इंक्लूड करके सबसे फर्स्ट आप वो लिखेंगे, फिर वॉइड मेन से यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे। इस तरह से कर दिया हमने स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, सबसे फर्स्ट अब हम कंपाइलेशन करेंगे। कोड आपने लिखना था, कोड तो आपने लिख दिया, अब हम कंपाइलेशन का प्रोसेस करेंगे, कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को। कंपाइल जिस टाइम हम करेंगे तो कंपाइलर सबसे पहले फर्स्ट लाइन को चेक करेगा, फिर सेकेंड को, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, सेवन्थ, इस तरह एक लाइन में, एक लीनियर वे में चेक करेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये लीनियर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, लीनियर डायरेक्शन में फ्लो के जो कंट्रोल है उसको ट्रैक करता है, रन करता है या कंट्रोल करता है। इसीलिए ये ईजी है। ईजी क्यों है, क्योंकि ये ट्रैक है इसका, वो क्या करता है, फ्लो द प्रोग्राम इन लीनियर डायरेक्शन, प्रोग्राम को एक लीनियर डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। देयर आर द मल्टीपल जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच इज सपोर्टेड। बहुत सारी ऐसी जनरल पर्पस लैंग्वेजेस भी हैं जो प्रोसीजरल लैंग्वेज की जो एक मेथड है, एक अप्रोच है, उसे फॉलो करती हैं, उसे सपोर्ट करती हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, अभी हमने देखी भी थी कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कौन सी लैंग्वेजेस हैं वो, लाइक सी है, पास्कल है, कोबोल है, फोर्टन है, बेसिक लैंग्वेज है, एंड जो लैंग्वेज है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं। मल्टीपर्पज जनरल लैंग्वेज, इट यूटिलाइज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेमोरी। और क्या करता है ये, मेमोरी के डिफरेंट पार्ट्स को यूटिलाइज करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर फिक्स हो गया, मेमोरी में स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं हमारी मेमोरी में, उन मेमोरी के ब्लॉक्स को ये फुलफिल करता है, उन्हें एक्सेस करता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट को यूटिलाइज करता है। ऐसे नहीं है कि वेस्टेज करेगा, ये वेस्टेज नहीं करेगा। यहाँ पर क्या होगा कि एक बार एलोकेट कर दिया, वेरिएबल हम मोस्टली यहाँ पर यूज़ करते हैं, एक बार एलोकेट कर दिया तो वापस नेक्स्ट टाइम पर, नेक्स्ट प्रोग्राम में आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हो तो वो मेमोरी को शेयर कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर मेमोरी की वेस्टेज नहीं होगी, डिफरेंट पार्ट को ये यूटिलाइज करेगा। विदाउट द नीड ऑफ कॉपिंग दिस, बिना किसी कोड को कॉपी किए, यानी कि अगर कोई कोड है हमें वो वापस से एग्जीक्यूट करना है तो उसको बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा। सबसे सिंपल है, उसको रीयूज़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, द कोड में बी रीयूज इन वेरियस पीस ऑफ कोड, उसको हम फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हम जब चाहेंगे फंक्शन को कॉल कर लेंगे, इसलिए हम उसको फंक्शन बना देंगे ताकि हमें एक ही चीज़ को, एक पूरे पैराग्राफ को, एक स्टेंजर को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि 10 टाइम अगर हमें प्रिंटिंग करनी है तो हम सबसे पहले ये नहीं लिखेंगे println 1, println 2, println 3, नहीं, हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड्स निकालेंगे जिससे हमें लाइन ऑफ कोड तो कम लिखना पड़े और एक्चुअल में परफॉर्मेंस जो उसकी हाई रहे। देखिए ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज तो सबसे फर्स्ट यही है प्रोसीजरल लैंग्वेज में एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि ये रियल वर्ल्ड पर काम नहीं करता, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं करता। विद द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दिस लैंग्वेज इज नॉट प्रैक्टिकल। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ अगर इसे हम यूज़ करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। ये लैंग्वेज जो है वो रियल वर्ल्ड के लिए बनी ही नहीं है, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करती। नेक्स्ट है, इट बिल्ड्स लेस सेफ्टी इन्विटेशन। इसके अंदर सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है, बहुत माइनर से सेफ्टी आप बोल सकते हैं। बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द होल कोड, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हर एक कोड के लिए एक्सेसिबल होगी। कोई पर्टिकुलर लिमिटेशन नहीं है कि फर्स्ट कोड इतना एक्सेस कर सकता है, सेकंड इतना कर सकता है, थर्ड इतना, कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन नहीं है, एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सेफ़ नहीं है, सेफ्टी नहीं है इसको यूज़ करने में। डन, समझ में आ गया क्यों सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ नहीं करते, हम किसी की लिमिटेशंस को और उसके राइट पर लिमिटेशंस नहीं लगाते, सबको हर टाइप का
राइट होता है। वो एडिट करना चाहे तो एडिट कर ले, डिस्प्ले करना चाहे तो डिस्प्ले कर ले, सेंड करना चाहे, रिसीव करना चाहे तो सेंड एंड रिसीव भी कर सकता है, यानी वो सब कुछ कर सकता है ईजिली हर एक पर्सन। कोई उसके राइट पर, उसके एक्सेस पर हमने लिमिटेशन नहीं लगाई। अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ कर पाते और बोलते कि ये पब्लिक के लिए है, ये प्राइवेट है, ये प्रोटेक्टेड है, तो उस टाइप से क्या होता है, हमें थोड़ी सेफ्टी मिलती, बट नहीं मिल रही है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, होल वर्ल्ड के लिए, होल कोड के लिए नहीं, पूरे के पूरे कोड के लिए जो पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है वो सबके लिए अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर सेफ्टी लेस है। व्हेन द प्रोसीजरल लैंग्वेज आर एम्प्लॉयड इट द प्रोग्राम द हार्डर टू राइट। अगर हम बोला जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंपैरिजन में प्रोसीजरल लैंग्वेज का जो कोड होता है वो थोड़ा हार्डर होता है, हार्डर टू राइट, उसको लिखने मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।